धारा 370 का वजूद क्या है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 कैसे हुई शामिल? 370 में ऐसा क्या है खास जो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट? आजादी के इतने साल बाद क्यों हटी कश्मीर से 370? आखिर क्यों? सवाल कई, जवाब ये वीडियो। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल ग्रुप्स को एक बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल 370 के फैसले को बरकरार रखा है। लेकिन यह आर्टिकल 370 है क्या और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 क्यों हटाया गया? 15 अगस्त 1947 आजादी वाला दिन, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर दो मुल्क बने, भारत और पाकिस्तान। लेकिन उस समय कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे भी थे जो ना ही भारत का हिस्सा बने और ना ही पाकिस्तान का, जिनमें से जम्मू कश्मीर एक था। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाने का फैसला किया, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी कबायलियों को वहां से खदेड़ दिया। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग और मोतीराम बगदा ने आर्टिकल 370 पर चर्चा शुरू की और 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलाया गया। इस तरह आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर को मिला अपना एक खास वजूद, एक स्पेशल स्टेटस। आर्टिकल 370 का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, अलग सिंबल, अलग सरकार और अलग हक थे। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। वो लोग जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में काम नहीं कर सकते थे। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू और कश्मीर की और दूसरी भारत की। यानी भारत का हिस्सा होते हुए भी भारत के साथ पूरी तरह ना होना। इस बात पर चर्चा छिड़ी कि जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल आने से क्या कश्मीर का फायदा हुआ है या नुकसान। आर्टिकल 370 पर बहस करते हुए 2019 में उस समय के गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा शुरू की और यह दलील दी कि धारा 370 से इतने साल कश्मीरियों को नुकसान हुआ है, उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, कश्मीरियों को उनके हक नहीं मिले हैं। इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के लिए रखा गया। बिल पास हुए और आखिरी मुहर लगाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। आर्टिकल 370 हटा के जम्मू कश्मीर को दो केंद्र प्रशासित राज्यों में बांटा गया, यानी दो यूनियन टेरिटरीज में, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। 2019 के सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में 23 पिटीशन फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पिटीशंस की सुनवाई एक साथ की और 11 दिसंबर 2023 को अपना फैसला सुनाया, जिसमें 370 हटाने का फैसला बरकरार, लद्दाख एक केंद्र प्रशासित राज्य ही रहेगा और जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड दोबारा मिलेगा। और इस फैसले के साथ साथ 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव होने जम्मू कश्मीर में बहुत जरूरी हैं। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाला आर्टिकल 370 हट गया है, लेकिन यह फैसला कश्मीरी लोगों के हक में गया है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।